हेलो गाइस, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम मेरा हो गया है। 5 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में लखनऊ में एग्ज़ाम था। अब मैं एग्ज़ाम देकर अब घर आ गया हूँ। आपको रिव्यू देने वाला हूँ पेपर कैसा आ रहा है। देखिए, हम बात कर रहे हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आप 30 में 30 इजीली स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस किए होंगे। अगर बात करें हम रीजनिंग में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए इसमें 2 डायरेक्शन से क्वेश्चन था और 2 गोल मेज वाला था और 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट वो वाला था, जैसे कि राम दाएं से 20वें स्थान पर और सीता बाएं से 25वें स्थान पर। ये अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं और इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। और इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा डीप था, जैसे कि राम का स्थान बाएं से 10वां है और इसके दोनों तरफ 15वें स्थान पर इधर सीता बैठी है, 15वें स्थान पर इधर लक्ष्मण बैठा है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन था वो, मतलब थोड़ा डीप था। इसमें थोड़ा मेरा डाउट है कि वो गलत हो सकता है क्वेश्चन। और बात करें अगला, इसमें फ्लोर वाला क्वेश्चन था, 7 फ्लोर वाला, जैसे कि तीसरे नंबर पे ए क्यू बैठा है, चौथे नंबर पे आर बैठा है, ऐसे ऐसे वाला 2 क्वेश्चन था। और बात करें सीरीज के बारे में, तो सीरीज से इसमें 2 क्वेश्चन, सीरीज से लगभग 5 के क्वेश्चन के आसपास था, जैसे 2 अल्फ़ाबेट सीरीज था और 3 नंबर सीरीज के आसपास था। हम बात करें अगला कथन निष्कर्ष के बारे में, तो इसमें कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन थे और जो कि नॉर्मल थे, आप इजीली कर जाएंगे। और बात करें अगला, इसमें रीजनिंग में लगभग यही था और कुछ नहीं था। नॉन वर्बल से रीजनिंग नहीं था, एक भी क्वेश्चन नॉन वर्बल नहीं था। हाँ, और ये जो मैथमेटिकल प्रेशन वाला क्वेश्चन था, इसमें से 3 क्वेश्चन था। इस प्रकार से रीजनिंग में 30 था, आप 30 में 30 इजीली कर जाएंगे। अगर 2-3 सिली मिस्टेक होता है तो 28 प्लस ही आप रहेंगे। अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा देकर सिली मिस्टेक से बच सकते हैं तो सिली मिस्टेक से बचिएगा आप। और हम बात करें अगला मैथ के बारे में, तो मैथ में 20 अर्थमेटिक था और 5 एडवांस था। अर्थमेटिक में 2 टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन था और 2 टाइम वर्क से क्वेश्चन था। टाइम वर्क वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था और 5-6 परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से थे और 2 सिंप्लीफिकेशन था और 1 मीन मीडियन वाला क्वेश्चन था। और वो कि नॉर्मल था, आप कर जैसे समांतर माध्य पूछा था उसमें कुछ ऐसे, जो कि आसान था, अब आसानी से कर जाएंगे। देखिए, अगर आपका उसमें माध्य पूछेगा तो माध्य तो एवरेज होता है और माध्यिका पूछेगा तो बीच वाला होता है। जैसे 9 सीरीज है तो आप इसे बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिएगा और जो 5 नंबर पे आएगा वही आपका माध्यिका होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। कितने बच्चे गलती करते हैं माध्य और माध्यिका में, अपोजिट कर देते हैं वो। और हम बात करें अगला एडवांस मैथ के बारे में, तो देखिए 2 मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, जो कि एक था 22/60 पे वाला और एक आयत वाला था और एक ट्रिग्नोमेट्री था, एक अलजेब्रा और एक ज्योमेट्री। ये 5 क्वेश्चन एडवांस से थे। मतलब मैथ में आप अगर सही से किए होंगे तो 22 तो कर ही जाएंगे। हम बात करें रीजनिंग और मैथ का दोनों मिलाकर सेफ स्कोर, तो रीजनिंग और मैथ में दोनों मिलाकर 55 क्वेश्चन होगा। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको 50 नंबर लाना होगा। अगर 50 नंबर ला देंगे तो ये काफ़ी सही स्कोर माना जाएगा। अगला बात करें हम रीजनिंग के करंट अफेयर्स के बारे में, तो करंट अफेयर्स क्या ही बताऊँ, हमारा तो सही नहीं होगा, फिर भी आप 10 तक स्कोर मान सकते हैं करने का। और अगर टाइम जिसके पास है वो करंट अफेयर्स थोड़ा बढ़िया से पढ़ ले, स्पीडी से। अगर आप डीप पढ़ लेंगे तो आप 10 तो आराम से कर ही जाएंगे। ऐसे साइंस का पोर्शन थोड़ा ठीक ठाक था। और हम बात करें अगला साइंस के बारे में, तो देखिए साइंस का 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी से सेल से 3-4 क्वेश्चन था और आरएनए डीएनए से क्वेश्चन था। तो आप ये चैप्टर करके जाएंगे तो आप 5 क्वेश्चन तक इजीली कर जाएंगे। 2-3 चैप्टर हैं जो फिजिक्स में शुरुआत में ही है, वो इसके जहाँ सर से आप कर लीजिएगा। आप 5-6 क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स बायोलॉजी में लगभग 9 क्वेश्चन के आसपास आ रहा था, तो आप शुरू के 3-4 चैप्टर कर लेंगे तो आप 5 तक स्कोर कर जाएंगे। और बात करें केमिस्ट्री थोड़ा डीप आ रहा है, जिसका बेसिक सही नहीं होगा वो, इसका बेसिक सही नहीं होगा वो कर नहीं पाएगा। जैसे इसमें तो एक डायरेक्ट आया था फिटकरी का सूत्र, जो कि आसान है, सभी लोग कर लिए होंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन थोड़ा डीप था। जैसे रिएक्शन से, कार्बनिक रसायन से क्वेश्चन था ज़्यादा। और हम अगला बात करें फिजिक्स के बारे में, देखिए फिजिक्स तो आप मॉडरेट ही आ रहा है। जैसे फिजिक्स में
5 6 चैप्टर बता रहा हूँ आपको, कर लीजिएगा। पहला इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, और जो मात्रक बीमा वाला चैप्टर है वो, और न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण, और ये कार्य सामर्थ्य ऊर्जा वाला जो चैप्टर है वो कर लीजिएगा। आपका 5 6 क्वेश्चन इसमें भी हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं साइंस में, तो आप 15 स्कोर आराम से कर सकते हैं। 15 प्लस ही जाएगा, या आप जो साइंस सही से पढ़ा होगा 18 नंबर भी कर लेगा। अगर पूरा एग्जाम का रिव्यू देखें तो आप 75 तक स्कोर कर सकते थे। अगर कोई सही से पढ़ा होगा तो 75 कर सकते हैं। आप अटेम्प्ट रखिएगा भाई, वो तो 85 प्लस ही रखिएगा। अगर आप 75 अटेम्प्ट करके ही आएंगे और आपका 5 6 गलती हो जाएगा तो आपका नंबर नीचे चला जाएगा। तो अटेम्प्ट तो ठीक ठाक रखना ही पड़ेगा। 85 तक अटेम्प्ट करके आइएगा आप लोग। और बाकी रीजनिंग और मैथ में एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा कि उधर क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि उधर गलत होगा तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि बाकी साइंस और करंट अफेयर्स में कोई नहीं कर सकता कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही होगा कौन गलत होगा। तो अगर आपके 70 75 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो सेफ है आप, कोई भी कैटेगरी या कोई भी जोन हो। और अभी के लिए फिर इतना ही, वीडियो लंबा हो गया है। मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाएं ज़रूर। थैंक यू।